नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, फिलहाल एक खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा बागेश्वर धाम को लेकर तमाम सारे विवाद इस भारत के अंदर छिड़े हुए हैं। साथियों, आप सभी लोगों को बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो महाराष्ट्र की एक निजी संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने बागेश्वर धाम बाबा को ये चैलेंज कर दिया था कि यदि वो हमारे मंच से आकर अपना चमत्कार करते हैं तो हम उनको इसके बदले 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन साथियों, बाबा बागेश्वर धाम वहाँ से चले आते हैं और उसके बाद में तमाम सारे उन्होंने सफाई भी दी और बयान भी दिए थे साथियों। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक वहम सा बैठ गया कि बाबा बागेश्वर धाम क्या करते हैं साथियों, आखिर क्यों उन्होंने उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने ये साफ साफ कहा मीडिया में आकर कि यदि किसी को भी हमारा चमत्कार देखना है तो हमारे बागेश्वर धाम दरबार में आए। और साथियों, उन्होंने साफ साफ ये भी कहा कि मैं किसी भी तरह का जादूगर नहीं हूँ और मैं किसी भी तरह का चमत्कार नहीं करता हूँ, मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास है। साथियों, उन्होंने इस तरह से अपनी सफाई दी और कहीं ना कहीं एक व्यक्ति जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सफाई के लिए इन चीज़ों को कहा है साथियों। और जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम के पास हजारों लाखों की संख्या में भीड़ आती है, जिसमें देश के बड़े बड़े नेता तक आते हैं साथियों, और बहुत बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी आता है। और बिल्कुल बिल्कुल साथियों, यूँ कहें कि अनपढ़ से लेकर एसडीएम डीएम और साथियों जितनी भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, क्योंकि भारत की साथियों बहुत बड़ी परीक्षा है यूपीएससी, और उससे कंडक्ट होकर डीएम एसडीएम बनते हैं। तो साथियों, इतनी इतनी बड़ा पढ़ लिख के इंसान वहाँ पे दरबार में अपना माथा टेकने जाता है। और साथियों, वहाँ वो दरबार है साथियों जहाँ इंसान अपने जो है जीवन की भी भीख मांगता है, जीवन में हर चीज़ की भीख मांगता है। क्योंकि साथियों, इस संसार में हर इंसान भिखारी है। कोई इंसान दौलत का भूखा है, कोई इंसान किसी और चीज़ का भूखा है, कोई इंसान रोटी का भूखा है। तो साथियों, इस तरह से जो है हर इंसान भिखारी है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। साथियों, आज आप देख रहे हैं धर्म के ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन साथियों इन सभी के बीच में आपका क्या कहना है, ये आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथियों, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।